बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 7 अप्रैल है। दो इंतहाई अहम खबरें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में किस किस्म की सियासी अफरा तफरी का आलम है। एक कंप्लीट पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में नज़र आता है। ये जो क्योस है, ये जो क्योटिक सिचुएशन है, इसके हवाले से चीन, जो कि पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त हमसाया मुल्क है, तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान क्या साथ देता है, पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में बहुत उसकी दिलचस्पी भी है। इस हवाले से वो बहुत हसास भी है, क्योंकि जो चीन का मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजरता है। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान एक सियासी इंतशार का शिकार है, इंतहाई अहम मौका पर आज एक बयान अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ली जानज़ाओ ने एक क्लिप शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पर। उसकी बात करेंगे, जिसमें वो इंतहाई अहम गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं और साथ ही दबे लफ्ज़ों में, आप कह सकते हैं बड़े सफारती ज़बान इस्तेमाल करते हुए, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए एक खदशे का इजहार करते हुए भी नज़र आते हैं। और साथ ही आपको मालूम है कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में तस्करा करता हूँ कि चीन दो तरीक़ों से अपना सरकारी मौक़िफ़ या अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखता है। एक मुरव्वजा जो पूरी दुनिया में तरीक़ाकार है कि जब किसी गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन सामने रखना हो तो फिर उसके लिए सरकारी जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स उसके तर्जुमान गुफ्तगू करते हैं, या फिर आला हुकूमती ओहदेदार लब कुशाई करते हैं, उसको वाइडली रिपोर्ट किया जाता है। चीन जो है वो खुसूसन जो बैनुल अक़वामी मामलात, जहाँ पर उनके जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं वो खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते, उसके लिए फिर वो उन ख़बर रसाईदारों का सहारा लेते हैं जिनको माउथ पीस समझा जाता है। तर्जुमानी करते हुए वो मीडिया इदारे नज़र आते हैं। ग्लोबल टाइम्स, हमने देखा है कि चाहे अमेरिका का मामला हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और इंडिया का मामला हो, ग्लोबल टाइम्स में छपने वाले ओपिनियन पीसेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जहन की अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प ओपिनियन पीस है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चाइना में किस तरीके से देखी जा रही है, इसके हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है, ये दोनों चीज़ें। इब्तदाइये में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है कि आप देख चुके होंगे ऑलरेडी अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अपने मोबाइल सेट्स के ऊपर, कि आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैसला महफूज कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, उन्होंने जो रूलिंग दी जिसके तहत जो अपोजिशन जमातों की करारदाद तहरीक थी, तहरीक अदम एतमाद, उसको मुस्तरद किया गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकैन के दलाइल, वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर चुकी। आज शाम 7:30 बजे, बहुत सारे लोग देखेंगे जब ये वीडियो, उस वक्त तक वो फैसला आ चुका होगा और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका होगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, कौन उसको तस्लीम करता है, कौन तस्लीम नहीं करता। असम्बली तहलील होती है, नहीं होती, दोनों सूरतों में मुख्तलिफ जमातों का रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल कैसे होती है, कतई नज़र इसके कि ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। चीन का जो बयान है वो आप समझ सकते हैं कि प्री अनाउंसमेंट ऑफ द वर्डिक्ट एंड पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द वर्डिक्ट, यानी कि दोनों सूरतों में अप्लाई होता है, इस फैसले से पहले और बाद की सिचुएशन पर भी। और वो आर्टिकल जो ओपिनियन पीस है, दोनों चीज़ें वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान है ली जानज़ाओ, वो पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने में डिप्टी हेड ऑफ मिशन, यानी कि नाइब सफ़ीर के तौर पर बड़ा अरसा यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं। वो तो टूटी फूटी उर्दू जो है वो बोल लेते हैं। उन्होंने उनसे सवाल किया गया, ब्लूमबर्ग जो है उसने उनसे सवाल किया, सवाल सुनिए और फिर सवाल का जवाब सुनिए, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में मैं आपके सामने रख देता हूँ। ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर ने सवाल किया कि द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ ऑन संडे ब्लॉक्ड अ प्लान्ड नो कॉन्फिडेंस वोट एंड कॉल्ड फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, डज चाइना हैव एनी रिस्पॉन्स टू दिस। कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतवार के रोज़ ब्लॉक की अपोजिशन की वो मूव जिसमें उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, और उन्होंने
नए इंतखाबात का नए आम इंतखाबात जो है उसका फ़ैसला किया है, उसमें जाने का फ़ैसला किया है। चीन का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, जिस पर ली जानज़ाओ जो हैं वो ये कहते हैं कि चाइना फॉलोज़ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज़ इंटरनल अफेयर्स, कि चीन जो है वो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये असूल जो है इसको फॉलो करता है कि मुख्तलिफ ममालिक के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं रखता, अदम मदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। चीन और पाकिस्तान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं, कि इन दोनों के दरमियान हर किस्म के हालात में एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मौजूद है। तारीख़ ने साबित किया है मुतअद्दिद मौक़े पर बार बार कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चाहे हालात जैसे भी हों ना वो टूटे हैं, वो इंतहाई मजबूत ताल्लुकात हैं। चाहे इंटरनेशनल लैंडस्केप जो कि बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामा है उसमें, या फिर इन दोनों ममालिक के अंदरूनी जो दाखिली सियासत है उसमें जिस किस्म की भी तब्दीली हो जाए, ये दोनों ममालिक एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। वी बिलीव दैट द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ चाइना पाकिस्तान cooperation and the construction of the China-Pakistan economic corridor will not be affected by the political situation in Pakistan. This is very important. और सफारती ज़बान में मुझे लगता है ये गुफ्तगू की गई है। चीन जो है वो बड़ा स्केप्टिकल है इस वक्त इन तमाम मामलात पे, और उन्होंने कहा कि हम यकीन रखते हैं, और इस उम्मीद का उन्होंने इस बयान में इजहार किया कि चाहे जिस किस्म की भी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होती है, इससे चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की जो तामीर है उसके अमल में कोई रखना नहीं आएगा। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से वेल्ड रेफरेंस है, जिस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के मुतवक्के उम्मीदवार शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और जो फ़कीर होते हैं वो अपनी पॉलिसी जो है वो ख़ुद नहीं बनाते, उनकी पॉलिसी जो है वो उनको मदद करने वाले बनाते हैं। उनका मतलब ये था, और ये इशारा है, आपको मालूम है कि ये सारी सिचुएशन, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और फिर जो वेंटिलेटर्स वाला बयान आ गया कि अमेरिका अगर वेंटिलेटर्स उतार ले, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स उतार ले तो हमें उसकी तो बात माननी है, हम उसके बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चीन जो है उसको अंदाज़ा है कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा सकते हैं। अमेरिका जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है वो सिर्फ रिजीम चेंज के हद तक महदूद नहीं है, वो पॉलिसी चेंज के लिए ये दबाव है पाकिस्तान पर, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनमें जितनी ज़्यादा गर्मजोशी आ चुकी है इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करे। साथ ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है वो आयरन क्लैड फ्रेंड्स हैं। वी सिंसियरली होप, उन्होंने कहा कि हम खुलूस दिल के साथ इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहद रहेंगी, मिलकर काम करेंगी अपनी कौमी तरक्की, तामीर और इस्तेहकाम के लिए। तो एक ऐसे वक्त में जिस वक्त तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था लड़ती हुई नज़र आती हैं, बल्कि एक सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपोजिशन की मेन जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी छत्तर छाया में आपको पता है कि मौजूद है, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और उनके चंद लाइक माइंडेड आप कह सकते हैं इस वक्त तो सिर्फ चंद लोग ही उनके साथ खड़े हैं। ये दो ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से ये चीन जो है पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क, वो ये उम्मीद का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर आते हैं हम उस आर्टिकल, उस ओपिनियन पीस की तरफ, उस एडिटोरियल की तरफ जो कि ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया। और ग्लोबल टाइम्स मैं मुतअद्दिद मौक़े पर तज़किरा कर चुका हूँ कि ये माउथ पीस समझा जाता है। चीन की हुकूमत जिस वक्त कोई चीज़ उसके ऊपर बराह रास्त तबसरा नहीं करती, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल टाइम्स और दीगर चंद ख़बर रसां इदारों को चीन के। जब वो उसमें अपने ओपिनियन पीसेस लिखते हैं तो वो एक रिफ्लेक्शन होती है कि इस वक्त चीनी हुकूमत इन मामलात को किस तरीके से देख रही है। तो ओपिनियन पीस, उसकी हेडलाइन ही बड़ी ज़बरदस्त है, आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीन इस वक्त किस तरीके से देख रहा है। पाकिस्तान पॉसिबली अ न्यू विक्टिम ऑफ US पॉलिटिकल मेडलिंग टू कंटेन चाइनाज़ राइज, कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है अपना इदारिया, अपना एडिटोरियल ओपिनियन पीस, कि पाकिस्तान मुमकिना तौर पर अमरीकी दरअंदाज़ी, दखल अंदाज़ी का शिकार हुआ है, सियासी तौर पर उसमें मदाखलत की है अमरीका ने, टू कंटेन चाइनाज़ राइज, ताकि चीन का जो बढ़ना है
اور جو چین جس طریقے سے گرو کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس عمل کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ نے یہ مداخلت کی ہے پاکستان میں۔ گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان چائناز آئرن بردر، پاکستان جو کہ چین کا بہت ہی مضبوط اور بہت ہی قریبی دوست ہے، ہیز ریسنٹلی بین پلنجڈ انٹو پولیٹیکل ٹرموائل، کہ اس کو دھکیلا گیا ہے، پش کیا گیا ہے پاکستان کو جو کہ چین کا بہت قریبی دوست ملک ہے، اس کو اس وقت ایک سیاسی انتشار میں دھکیلا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کے روز مینج تو کر لیا کہ انہوں نے بلاک کر لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ اپوزیشن کی طرف سے ٹیبل کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں، جس وقت انہوں نے کہا کہ آفٹر دا موشن واز ریجیکٹڈ، عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے اس میں بات کرتے ہوئے نام بھی لے دیا اس سینئر امریکی سفارتکار کا جو کہ الیجڈلی مبینہ طور پر انوالوڈ ہے ایک فورن کانسپریسی میں، جس کے تحت سازش یہ کی گئی ہے کہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ پھر وہ کوٹ کرتے ہیں کچھ ایکسپرٹس کو، اور ان ایکسپرٹس کی گفتگو سننے والی ہے۔ ایکسپرٹس جن سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت یہ کرنٹ پولیٹیکل کرائسس، ایک سیاسی بحران کی صورتحال نظر آتی ہے، اس میں بہت سارے ڈومیسٹک ریزنز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، حکومت کی پرفارمنس کا معاملہ بھی شامل ہے، جس میں جو سیاسی طور پر داخلی لڑائی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پور اکنامک ڈیولپمنٹ، پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئی، اس کی وجہ بھی انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے کہا and of course as Khan mentioned some external forces especially those from the US are interfering in the domestic affairs of the South Asian nation کہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان جس طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں، یہ بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ کچھ بیرونی قوتیں خاص طور پر جو امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اس میں پھر یہ کوٹ کرتے ہیں دو لوگوں کو۔ زاؤ گینچنگ ایک ریسرچ فیلو ہیں شنگھائی انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز میں، انہوں نے گلوبل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ہیز فیلڈ ان اٹس اٹیمپٹس ٹو روپ ان خان، کہ امریکہ جو ہے، واشنگٹن جو ہے وہ ناکام ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کو جکڑنے میں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اب اس نے پاکستان کی داخلی سیاست میں براہ راست مداخلت کے ذریعے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کی، ٹاپل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی لیو زونگ جی سیکٹری جنرل ہیں آف دا ریسرچ سینٹر فار چائنا ساؤتھ ایشیا کوآپریشن، اس کے سیکٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا ہی آلسو بلیوز دا ویسٹ and particularly the US doesn't want to see Khan remain in power since he has gotten tougher on them۔ یہ اوپینین ہے چین کا کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بہت سخت گیر موقف اپنا چکے ہیں امریکہ کے حوالے سے، لہٰذا وہ اب امریکہ جو ہے وہ ان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا اور ان کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہ موقف جو ہے وہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، جو ریئیکشن آیا روس کی حکومت کی طرف سے، جو روسی وزارت خارجہ اس کی ترجمان ماریا زخارووا نے جو گفتگو کی وہ آپ سب دیکھ چکے۔ ترکی کے وزیر خارجہ انہوں نے فون کیا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ایک اسی دن جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، اس وقت انہوں نے پاکستان کی داخلی صورتحال کے اوپر گفتگو کی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے سولیڈیرٹی بھی دکھائی اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو اپنے اقتدار کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ انٹرسٹنگ، اب یہ ظاہر ہے کہ اس کی کنفرمیشن ترکی کی طرف سے نہیں آئی، البتہ انہوں نے کنفرمیشن کی کہ ہاں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عین پہلے ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے فون کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو۔ لیٹس سی یہ ساری سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا آنسر جو ہے وہ سیاہ و سفید کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں ایسا ہوا نہیں ہوا۔ ایسی چیزیں کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی، گرے ایریاز موجود رہتے ہیں اس قسم کے معاملات۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا راہ نکالتی ہے۔ ایٹ لیسٹ جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ڈیسیجن آنے والا ہے، بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ لیٹس سی کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اس کے بعد
جو خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور دنیا اس سارے معاملے پر کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔